हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। हम देख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी के वोकैब्स। आज हमारा सेशन सेकंड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है अ नेव एटीट्यूड। इनमें से जो नेव लिखा है रेड कलर में, इससे मिलता जुलता शब्द हम इन पाँचों विकल्प में से ढूंढना है। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेव लिखा है, इस नेव का अर्थ क्या होता है? इस नेव का अर्थ होता है भोला भाला। क्या होता है फ्रेंड्स? भोला भाला। तो ये जो भोला भाला शब्द है, इसका अर्थ ये होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता हो, उसे कहते हैं नेव पर्सन या फिर नेव एटीट्यूड। तो नेव से मिलता जुलता शब्द या फिर उसका सिनोनिम्स हमें इन पांचों विकल्प में से ढूंढना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या है? पहला है अनवाइस। अनवाइस का अर्थ क्या होता है? अनवाइस का अर्थ होता है नासमझ, मूर्ख या फिर बेवकूफ़। तो ये तो बिल्कुल शब्द इससे मिलता जुलता नहीं है, तो ये हो गया गलत। दूसरा है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करता हो या फिर लोगों को दूसरों को न पसंद करता हो या फिर अनफ्रेंडली रहता हो, लोगों का विरोध करता हो या फिर विरोधी टाइप में रहता हो, उसे कहते हैं हॉस्टाइल पर्सन। तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए चौथा है फ्रेंडली। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है? व्यवहारिक, व्यवहार से रहता हो, तो ये भी नहीं आएगा। और पांचवा जो है कंटेम्प्टिवस, इसका मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। जैसे कि आप कर कहीं जाते हो और आपकी कोई बेइज्जती टाइप बातें करता है या फिर आपके ऊपर ऐसी उपेक्षा या फिर कटाक्ष करता है जिससे आपको अपमान महसूस हो, उन शब्दों को कहते हैं कंटेम्प्टिवस। तो ये भी इससे मिलता जुलता शब्द नहीं है। बात करते हैं सी की। यह है अनसोफिस्टिकेटेड, जिसका अर्थ होता है भोला भाला। तो इसका सबसे सटीक आंसर नेव का है अनसोफिस्टिकेटेड। तो सही आंसर है फर्स्ट का फ्रेंड्स, सी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लिविंग इन अफ्लुएंस। अफ्लुएंस शब्द से मिलता जुलता शब्द हमें इसमें ढूंढना है। और अफ्लुएंस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? अफ्लुएंस का अर्थ होता है अमीरी। क्या होता है फ्रेंड्स? अमीरी या फिर समृद्ध, जो अमीर हो, अफ्लुएंस। ओके, अब इससे मिलता जुलता शब्द इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? देखते हैं। पहला क्या लिखा है? डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति, कठिन परिस्थितियों में रहना, इसे कहता है डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। तो ये तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अब दूसरे पे चलते हैं। कॉन्ट्रीफाइड सराउंडिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीफाइड सराउंडिंग्स का मतलब होता है रस्टिक और रूरल इन अपीयरेंस। इसका मतलब दिखने में एकदम सीधा साधा या गांव का देहाती टाइप दिखता हो, उसे कहते हैं कॉन्ट्रीफाइड सराउंडिंग्स। तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा लिखा है फियर। फियर का अर्थ होता है डर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। चौथा लिखा है फ्रेंड्स वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है समृद्ध, धनी या फिर अमीरी। तो ये पूरा शब्द जो है वेल्थ, ये जो डी है, तो सेकेंड का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो कौन सा है? डी। क्योंकि वेल्थ का अर्थ भी क्या होता है? अमीरी, जो अफ्लुएंस का होता है। तो अफ्लुएंस का सिनोनिम्स कौन सा हो गया फ्रेंड्स? वेल्थ। और लास्ट जो देख लेते हैं, पॉवर्टी लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है? पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। तो अफ्लुएंस का अपोजिट वर्ड कौन सा हो गया फ्रेंड्स? पॉवर्टी, अमीरी, गरीबी। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। तीसरा लिखा है फ्रेंड्स रेट्रोस्पेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्ट जो है, इससे मिलता जुलता सिनोनिम्स हमें इसमें ढूंढना है। पहले हम लोग ये समझ ले कि रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जो अपने पुराने ख्यालात में जीता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि आदमी क्या करता है कि जब बड़ा हो जाता है तो वह पुरानी यादों में खोकर क्या करता है? पुनरावलोकन करता है या फिर उनका एनालिसिस करता है कि जो पुरानी यादें हैं मेरी, वह क्या थी? वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी आज के समय से। तो उन पुरानी यादों में ही वो खोया रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है। तो अपने पास्ट के बारे में सोचना या फिर उन्हीं के बारे में याद करना, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट को अगर आप शुद्ध वर्डों में कहो या फिर शुद्ध हिंदी में कहो तो उसे कहते हैं पुनरावलोकन। मतलब अपने पास्ट में ही जीना या फिर पास्ट के व्यू में ही खोए रहना। तो रेट्रोस्पेक्ट के मिलता जुलता शब्द इसमें से कौन सा है उसे देखते हैं फ्रेंड्स। पहला लिखा है व्यू ऑफ द पास्ट, मतलब बीते हुए कल में क्या करते हैं उसके बारे में ही सोचते हैं, उसके बारे में ही जीते हैं। तो यहाँ पर पहला ही आंसर दिखाई दे रहा है ए। बाकी को भी देखते हैं। दूसरा लिखा है आर्टिस्टिक बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आर्टिस्टिक बैलेंस जो है वह रिलेटेड है आर्ट से। किससे फ्रेंड्स? आर्ट से। ऐसे आर्ट जो या फिर ऐसे चित्र जो क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिक, सममित, मतलब क्या होते हैं? हर जगह से एकदम समान दिखे, तो वो आते हैं आर्टिस्टिक बैलेंस में। या फिर ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे चित्र जो असिमेट्रिक हों, हर जगह से सेम ना दिखाई दें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी तरह से अगर बताऊं तो आर्टिस्टिक बैलेंस में कई टाइप के चित्र आते हैं, जिसमें मैं मुख्य बताऊं तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक आता है। यूँ समझ लीजिए कि आर्टिस्टिक बैलेंस जो है चित्र से रिलेटेड है।
तो ये तो बिल्कुल भी रेट्रोस्पेक्ट में नहीं आता है, तो ये भी क्या है, एकदम गलत है। अब तीसरे पे चलते हैं फ्रेंड्स, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। जैसे कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपने बादल को देखा और आपको लग रहा है कि बारिश हो सकता है, और बारिश हो सकता है, आपके दिमाग में ख्याल आने के कारण आपने क्या किया, पहले से ही अपने साथ में रेनकोट या छाते को रख लिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर पूर्वानुमान लगाया, आकलन किया। तो ये होता है एंटिसिपेशन। अब चौथा चलते हैं, एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। और जो लास्ट है सेकंड थॉट्स, इसका अर्थ ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप कोई डिसीजन लेते हैं किसी चीज़ के प्रति, तो पहला जो डिसीजन लिए आप सोच रहे हैं कि ये इतना अच्छा डिसीजन नहीं है, तो उसको हटाकर आप दूसरा डिसीजन लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, जो दूसरा डिसीजन लेते हैं उसके बारे में सोचकर उसे कहते हैं सेकंड थॉट्स। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बी सी डी ई चारों नहीं है। सबसे पहला जो ए लिखा है यही होता है रेट्रोस्पेक्ट का मतलब व्यू ऑफ द पास्ट। तो तीसरे का आंसर है फ्रेंड्स ए। अब चलते हैं चौथे पर। चौथा क्या लिखा है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, वह पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग विकल्प में ढूंढेंगे। देखिए, गवर्नमेंट का अर्थ होता है अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। मतलब गवर्नमेंट का मतलब होता है भोजन प्रेमी तथा भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति। मतलब भोजन के बारे में जानता भी हो और भोजन का प्रेमी भी हो, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। तो इससे मिलता जुलता विकल्प हम चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, पहला जो लिखा है ऑप्शन में वह है सीजन ट्रेवलर। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जो ट्रैवलिंग करने का बहुत ही ज़्यादा वो हो, उसके ऊपर भूत सवार हो और वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हो किसी मौसम में, जैसे ठंडी के मौसम में हुआ या गर्मी या बारिश के मौसम में। अब दूसरा चलते हैं बी पे लिखा है ग्रीडी ईटर। ग्रीडी ईटर का मतलब क्या होता है, भुक्खड़ आदमी, मतलब कि हमेशा खाता रहता हो, लालची हो, खाने के प्रति एकदम भुक्खड़ हो, उसे कहते हैं ग्रीडी ईटर। तो ये भी जो है यह गवर्नमेंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वह भोजन के बारे में विशेषज्ञ भी है। अब जो ईटर होता है वो पूरी तरह से भुक्कड़ होता है, उसे नहीं मालूम खाना कैसे बनाना, बस खाने से मतलब है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा चलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, ये भी नहीं आएगा पूरी तरह से। चौथा जो लिखा है कॉनैसियर ऑफ गुड होप। इसमें देखिए कॉनैसियर का मतलब क्या होता है, कॉनैसियर का मतलब होता है पारखी, जो विशेषज्ञ हो, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हो भोजन के बारे में कि कैसे बनाना है और ये भोजन कितना अच्छा है, भोजन से बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं लगाव रखता हो, उसे कहते हैं कॉनैसियर ऑफ गुड फूड। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठता है गवर्नमेंट से। पांचवा भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है स्किलफुल शेफ। देखिए, स्किलफुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुशल व्यक्ति। शेफ का मतलब होता है जो होटल या कहीं पर रेस्टोरेंट में काम करता हो, उसे कहते हैं स्किलफुल शेफ। तो यहाँ पर भी देखिए, आप देखेंगे कि ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं ये दोनों ऑप्शन, तो इसमें मोर करेक्ट आंसर होगा डी वाला, कॉनैसियर ऑफ गुड होप। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप स्किलफुल शेफ लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पांचवा लिखा है टू सिमुलेट इंटरेस्ट। पांचवा जो है इसमें लिखा है टू सिमुलेट इंटरेस्ट। तो ये सिमुलेट है, इससे मिलता जुलता शब्द हमें इसमें ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमें सिमुलेट का अर्थ पता होना चाहिए। सिमुलेट का अर्थ होता है नकल करना या अनुकरण करना। तो नकल शब्द जो है ये नकल जो शब्द है हिंदी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमुलेट। अब इसी से मिलता जुलता शब्द कौन सा है इसमें से, वो देखते हैं फ्रेंड्स। ई वाला लिखा है आस्क फॉर, के लिए पूछना, ये तो बिल्कुल नहीं है। स्टरअप। स्टरअप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म में कोई इमोशनल या फिर हंसाने वाला सीन आता है, उसे देखकर आप हंस पड़ते हैं या रो पड़ते हैं, आपकी आँख में आंसू पड़ते हैं। मतलब क्या कर दिया, वो सीन आपको क्या कर दिया, आपको इमोशनल कर दिया। तो आपके जहन में कोई ऐसा चीज़ भूचाल ला देता है जिससे कारण आप क्या होते हैं, भड़क पड़ते हो या फिर शांत हो पड़ते हो या फिर रो पड़ते हो, वो क्या करता है, स्टरअप कर देता है आपको। तो ये भी सिमुलेट से मिलता जुलता शब्द बिल्कुल नहीं है। लॉस का मतलब होता है खो देना, ये भी सिमुलेट से मिलता जुलता शब्द नहीं है। फील मतलब एहसास या महसूस करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब बचता है ए, बाकी सब तो गलत भी हो सके हैं। तो प्रिटेंड शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स नकल करना। क्या होता है फ्रेंड्स, नकल करना। तो प्रिटेंड जो है ज़्यादातर मिलता जुलता शब्द है किससे फ्रेंड्स, सिमुलेट से। तो सही आंसर है पांचवे का फ्रेंड्स ए। अब चलते हैं छठे पर, जो लिखा है क्या, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नेनिमस जो शब्द लिखा है यहाँ पर, उसका मतलब होता है फ्रेंड्स उदार, दयालु या फिर क्षमाशील। ऐसा व्यक्ति हो जो काइंड हो, जनरस हो, फॉरगिविंग हो, उसे कहते हैं फ्रेंड्स मैग्नेनिमस। तो यहाँ पर मैग्नेनिमस का हिंदी में, शुद्ध हिंदी में शब्द का अर्थ है दयालु, उदार या क्षमाशील। तो उससे मिलता जुलता शब्द हम ढूंढते हैं फ्रेंड्स
पजलिंग, पजलिंग का मतलब होता है उलझन पैदा कर देने वाला, उसे कहते हैं पजलिंग, तो ये बिल्कुल नहीं है। जनरस, जनरस मतलब फ्रेंड्स होता है उदार, दयालु या फिर क्षमाशील। तो सिक्स का जो बी ही ज़्यादातर करेक्ट आंसर दिख रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। सी मतलब होता है फुलिश, फुलिश मतलब होता है जो मूर्ख टाइप का हो, उसे फुलिश कहते हैं। पांचवा लिखा है अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक, बिना बिना किसी मतलब के हो, वो है अननेसेसरी। और जो ई है वो लिखा है वाइस, वाइस का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो ये है भी सही नहीं है ये तीनों। इसका सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स सिक्स का, वो है बी। तो सही आंसर होगा सिक्स का फ्रेंड्स बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेवेंथ में लिखा है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स गुप्त तरीके से। क्या होता है फ्रेंड्स? गुप्त तरीके से, सीक्रेट से, जो क्या हो, सीक्रेट हो, उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्लैंडेस्टाइन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्लैंडेस्टाइन से मिलता जुलता सिनोनिम इसमें कौन सा है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्लैंडेस्टाइन का मतलब तो पता चल गया फ्रेंड्स, गुप्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा प्री अरेंज्ड, जो पहले से व्यवस्थित हो, बिल्कुल नहीं। हरीड, जल्दी में। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए पब्लिक, जनता, ये भी बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पर अगर कोई सही शब्द है तो वह है सेक्रेट, मतलब गुप्त तरीके से। तो सेवेंथ का सही आंसर कौन सा हो गया फ्रेंड्स? डी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है अपैथेटिक सिटीजन्स। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है अपैथेटिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स अपैथेटिक का मतलब क्या होता है। पहले अपैथेटिक का मतलब होता है कि अनिच्छुक, मतलब कि आपको ऐसी चीज़ या फिर ऐसा कार्य दे दिया गया हो जिसे आप करना है आपको, लेकिन आप उसे करना नहीं चाहते हैं। मतलब उस चीज़ के प्रति आप क्या है, उदासीन है, अनिच्छुक है, मतलब आपकी इच्छा नहीं कर रही है, तो इसे कहते हैं अपैथेटिक सिटीजन्स। मतलब अपैथेटिक सिटीजन्स का मतलब ऐसा नागरिक जो क्या हो, हर चीज़ के प्रति क्या हो, अनिच्छुक हो, किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता हो, उसमें सम्मिलित नहीं होता हो, अकेला रहना पसंद करता हो, उसे कहते हैं अपैथेटिक सिटीजन। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प इससे मिलता जुलता है। पहला है मेड अप ऑफ सेपरेट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक का मतलब होता है जाति या धर्म से संबंधित, मतलब जातीय धर्म से धर्म जो होते हैं उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना के अलग अलग हो जाते हैं, उसे कहते हैं मेड अप ऑफ सेपरेट एथनिक ग्रुप्स। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो बी लिखा है किनली विजिलेंट ऑफ देयर राइट्स, मतलब अपने अधिकार के प्रति सदैव चौकन्ना रहना, उसे कहते हैं किनली विजिलेंट ऑफ देयर राइट्स। ये भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता शब्द नहीं है। तीसरी जो है यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकली कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या होता है, जो होता है राजनीतिक रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, जो नए बदलाव को चाहता ही नहीं हो, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। जैसे कि कांग्रेस सरकार में देखिए पहले जो कांग्रेस के मुखिया थे वो कौन थे, वह थे जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद बनी इंदिरा गांधी, बीच बीच में और भी लोग बने, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर आप देखते रहें तो कंजर्वेटिव पार्टी है वो। उसके बाद बनते हैं राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बनते ही आ रहे हैं। तो ये क्या है, पॉलिटिकली कंजर्वेटिव है, मतलब कि खानदान बनते ही चले आ रहा है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री बने थे, लेकिन अब उनको छोड़ देते बाकी लोग उतने नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर पॉलिटिकली कंजर्वेटिव पार्टी दिखाई देती है। तो ये पॉलिटिकली कंजर्वेटिव का अर्थ मैं समझाने के लिए ये बात बताया फ्रेंड्स, बाकी कोई मतलब नहीं मेरा। अब चलते हैं चौथे पर। यहाँ पर लिखा है इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अनइन्वॉल्व। इनडिफरेंट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। इनडिफरेंट का अर्थ होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ में रुचि न लेना, उदासीन रहना, उसे कहते हैं फ्रेंड्स इनडिफरेंट। अनइंटरेस्टेड मतलब किसी चीज़ में क्या होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसे कहते हैं अनइंटरेस्टेड। और इसके अलावा अनइन्वॉल्व, किसी चीज़ में सम्मिलित न होना। तो यहाँ पर आप डी वाले को देखो तो बिल्कुल सही दिखाई देता है, अपैथेटिक से मिलता जुलता शब्द है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, टी है। टेरिफाइड क्या होता है, टेरिफाइड मतलब भयभीत होना, बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाना, डर जाना। तो ये भी बिल्कुल मिलता जुलता शब्द नहीं है। तो पैथेटिक से मिलता जुलता शब्द कौन सा है फ्रेंड्स, डी वाला, इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड या फिर अनइन्वॉल्व। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 9 पे देखिए क्या लिखा है, टू प्लेकेट हिज सन। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, प्लेकेट से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, और प्लेकेट का पहले हम लोग मतलब भी समझ लेते हैं। प्लेकेट का अंत होता है, मतलब होता है शांत करना, या फिर किसी चीज़ को जो बहुत हाइयर है उसे क्या करना, लोअर साइड में लेके आना, मतलब डाउन लेके आना। जैसे हम देखें यहाँ पर ऑप्शन में, हम लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे प्लेकेट का अर्थ क्या होता है। प्लेकेट में पहला लिखा है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। जब आप किसी से मतलब रेस्पेक्ट देके बात करें तो वहाँ पर प्लीज़ लगाते हैं। तो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता शब्द नहीं है। हेल्प मतलब मदद करना। फाइंड अ जॉब फॉर, किसी के लिए जॉब ढूंढना, बिल्कुल नहीं। मेक अरेंजमेंट फॉर मतलब किसी के लिए व्यवस्था करना, तो भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, एक ही बचा ही है, लेकिन फिर भी देखिए, चेंज अ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टू वन ऑफ फ्रेंडलीनेस, मतलब किसी की शत्रुता को क्या करना, मित्रता में बदल देना, मतलब उसे क्या करना, लोअर साइड में लेके आना। तो ये क्या होता है, ये होता है प्लेकेट करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो कौन सा है 90 का, वो है ई आंसर।
ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लिखा है टू वैसिलेट कंटिन्यूअली। तो वैसिलेट का अर्थ हमें जानना है और उससे हमें ये पता करना है कि इन पांचों में से सही आंसर कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, वैसिलेट का अर्थ क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ के प्रति डिसीजन ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, और निर्णय लेने के बाद क्या हो रहा है, आप उस निर्णय पे अडिग नहीं है, स्थिर नहीं है, बार बार क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, उसे कहते हैं वैसिलेट। वैसिलेट कंटिन्यूली मतलब अपने डिसीजन से आगे पीछे होते रहना लगातार, उसे कहते हैं वैसिलेट कंटिन्यूली। तो इसमें अवॉइड, परहेज करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। स्विंग बैक एंड फोर्थ इन डिसीजन, तो यहाँ पर इन 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्विंग बैक एंड फोर्थ इन डिसीजन मतलब अपने निर्णय से आगे पीछे होते रहना। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है, कौन सा, बी वाला। तो 10 का सही आंसर कौन सा है, बी। आगे भी देख लेते हैं। इंजेक्ट, इंजेक्ट मतलब इंजेक्ट करना किसी चीज़ को। दूसरा लिखा है बी, डी, ट्रीट। तो ट्रीट यहाँ पर जो है, ट्रीट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रीट होता है वह शब्द इससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं आगे। स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो ये भी शब्द क्या है, इससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, 10वें का बी है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 11वें पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। नॉस्टैल्जिक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ भी होता है, जो मिलता है जुलता शब्द है नॉस्टैल्जिक से, वो है कौन सा, इसमें से देखते हैं फ्रेंड्स। लेकिन पहले ये जान लें कि नॉस्टैल्जिक का हिंदी में अर्थ क्या होता है। नॉस्टैल्जिक का अर्थ होता है पुरानी यादों में डूबा हुआ। मतलब आप कहीं से अगर बाहर की ओर जाते हैं, जैसे कि आप फिलहाल घर में रहते हैं और घर से कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको क्या घर की अच्छी अच्छी बातें याद आती रहती हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पुरानी यादों में क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, या फिर पुरानी यादों को याद कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड शब्द कौन सा है इन 5 में से, उसे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए नॉजिएटेड, नॉजिएटेड बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉजिएटेड का अर्थ क्या होता है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको बार बार क्या कर रहा है, खिंचा रहा है, चिढ़ा रहा है, तो आपके मन में क्या हो रहा है, बार बार गुस्सा पैदा हो रहा है, तो आप क्या हो गए हैं, नॉजिएटेड हो गए हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो होमसिक, होमसिक का मतलब क्या होता है, आप घर से कहीं बाहर दूर चले गए हैं और घर की आपको बहुत याद सता रही है, घर की याद आ रही है, मतलब आप पुराने ख्यालों में डूब रहे हैं। इसका मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग से ये मिलता जुलता शब्द है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। शार्प, शार्प मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, या फिर शार्प का मतलब नुकीला भी होता है। तो ये दोनों शब्द इससे मिलते जुलते नहीं हैं। डी जो लिखा है पेनफुल, पेनफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द देना। जैसे आपके शरीर में कहीं पर कुछ घाव या फिर कुछ हो गया है जिसके कारण आपको पीड़ा महसूस हो रही है, तो वो होता है पेनफुल। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब अति प्रसन्न या फिर अति खुश व्यक्ति। तो ये भी इससे मिलता जुलता शब्द नहीं है। 11वें का सही आंसर जो बैठ रहा है वो है फ्रेंड्स बी वाला आंसर। तो यहाँ पर 11वें का सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, वह है बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 12वें पे। 12वें पे लिखा है फ्रेंड्स एंटीपैथी। एंटीपैथी का हम लोग ऑप्शन बाद में देखेंगे कौन सा सही है, लेकिन पहले हम लोग एंटीपैथी का अर्थ जानते हैं। एंटीपैथी का अर्थ होता है डिसलाइक करना। क्या करना फ्रेंड्स, डिसलाइक, जिसका अर्थ होता है नापसंद करना, किसी चीज़ को पसंद करना, उसे कहते हैं एंटीपैथी। तो यहाँ पर इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा इन 5 में से, उसे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला तो लिखा है बैशफुल। बैशफुलनेस का अर्थ क्या होता है, बैशफुलनेस का मतलब होता है शर्मिला और डरपोक। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मैं जब छोटा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिला और डरपोक था। मैं क्या करता था, बैक बेंचर था, स्कूल में बहुत पीछे जाके बैठता था, छोटे मोटे स्कूल में। छोटे मोटे स्कूल का मतलब कि जैसे मैं छोटे स्कूल में मतलब कि तीसरी चौथी में रहता था तब। तो ये होता है बैशफुलनेस। बी पे चलते हैं। लिखा है स्टेज फ्राइट। ये तो एकदम डर से रिलेटेड है, एंटीपैथी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सी है फ्रेंडलीनेस, मतलब मित्रवत व्यवहार, जैसे कि फ्रेंडशिप, दोस्ती किसी से होती है तो आप व्यवहार करते हैं, वो होता है फ्रेंडलीनेस। डी करते हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप एकदम विरोधी टाइप रहते हो, जिसको देखे तो आप बिल्कुल उसे पसंद ना करते हो, आप बिल्कुल गुस्से में रहते हो, बिल्कुल नापसंद कर देते हो। ये मिलता जुलता शब्द है एंटीपैथी से। तो एंटीपैथी का सिनोनिम्स यहाँ पर हॉस्टिलिटी ही दिख रहा है। और लास्ट जो है उसका अर्थ भी पहले समझ लेते हैं। ई का लिखा है सस्पेंस। सस्पेंस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो और पिक्चर एकदम क्या कहते हैं, एकदम नई है, बिल्कुल नहीं जानते आगे क्या होगा, और आपकी बार बार रुचि बढ़ रही है कि क्या होने वाला है, वह होता है सस्पेंस। तो सस्पेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, हॉस्टिलिटी। तो 12वें का सही आंसर है फ्रेंड्स टी। आगे चलते 13वें पर लिखा है बी मोर सर्कमस्पेक्ट। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये पहले जान लेते हैं, फिर उसके ऑप्शन को देखते हैं। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कि आपको क्या हो गया है, पहले से ही किसी खतरे या फिर किसी परेशानी का क्या कहते हैं, आभास हो गया है, जिसके कारण आप क्या हो गए हैं, सावधान हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, चौकन्ने या होशियार हो गए हैं, उसे कहते हैं सर्कमस्पेक्ट। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है किसी खतरे के कारण आप सावधान हो जाते हैं। तो यहाँ पर सर्कमस्पेक्ट का सीधा आंसर होता है सावधान हो जाना।
तो इससे मिलता जुलता शब्द इसमें कहाँ पर है फ्रेंड्स, उसे देख लेते हैं। पहला लिखा है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, शांत या फिर भावहीन हो जाना, मतलब एकदम शांत हो जाना किसी चीज़ के बारे में, या फिर उस चीज़ को बिल्कुल दबा देना, उसके बारे में न सोचना, उसे कहते हैं रिस्ट्रेंट। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा लिखा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास जाना, दृढ़ विश्वास जाना किसी चीज़ पे, ये भी बिल्कुल नहीं है। कॉशंस, कॉशन मतलब होता है सावधान, तो ये बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है सर्कमस्क्रिप्टिव से, लेकिन फिर भी आगे का देख लेते हैं। डी लिखा है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है, 13वें का सी है। 14वें चलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को शब्द जानना है, जिसका सिनोनिम जानना है, वह है इंटरप्रीट। इंटरप्रीट का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरप्रीट का अर्थ होता है निर्भीक या निडर, जो किसी से भी नहीं डरता हो, एकदम निडर हो, तो इसका मतलब होता है इंटरप्रीट। तो उससे मिलता जुलता शब्द इसमें से कौन सा है देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला ही लिखा है फेयरलेस। फेयरलेस का मतलब होता है बिल्कुल नहीं डरने वाला, जो बिल्कुल भी निडर हो, डरता ही नहीं हो, उसे कहते हैं फेयरलेस। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स ए ही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स बाकी सब शब्द को भी। जो दूसरा बी लिखा है एलोक्वेंट, वो क्या होता है, एलोक्वेंट का मतलब होता है कि कई सारे लोगों के बीच में कोई व्यक्ति क्या होता है, बातचीत करने में बिल्कुल ही माहिर होता है, उसे कहते हैं एलोक्वेंट पर्सन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एलोक्वेंट। आगे देख लेते हैं सी पॉपुलर। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, ये भी बिल्कुल नहीं है। डी एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, और ई फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। इस 14वें का जो सही आंसर है फ्रेंड्स कौन सा है, ए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 15वें पे। 15वें में लिखा है डायाफेनस। डायाफेनस मटेरियल, तो यहाँ पर डायाफेनस का अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद विकल्प को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायाफेनस का अर्थ क्या होता है। डायाफेनस का अर्थ होता है लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट। डायाफेनस को समझने के लिए मैंने एक चित्र रखा है, जिससे आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डायाफेनस का अर्थ क्या होता है, इसे समझने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया डायाफेनस का अर्थ होता है लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट। क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसलूसेंट। लाइट का मतलब होता है हल्का, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, एंड ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारभासी। सबका अर्थ मैं समझा दूंगा फ्रेंड्स, बस देखिए। यहाँ पर देखिए 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से पहला अर्थ जो लिखा है, पहला शब्द जो लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, आप इस बच्चे ने देखिए कांच रखा है और कांच से बिल्कुल आर पार इसका साफ दिखाई दे रहा है चेहरा, तो ये कांच कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा देखिए ये बच्चा जो है यहाँ पर जो पिंक वाला कपड़ा पहना है, इसमें देखिए इसने जो कांच रखा है उसका उस कांच कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें कांच में देखिए उस बच्चे का चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है। क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसलूसेंट। अब इसके बाद जो ये तीसरा बच्चा, तीसरे बच्चे ने कांच पकड़ा है, लेकिन कुछ भी चेहरा इसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे कांच को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेक। तो आपको मेरे ख्याल से ट्रांसलूसेंट का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इस लड़के की तरफ चलते हैं जो इसने बुर्खा पकड़ा है। देखिए यहाँ पर आपको ये जो लड़की का, ये कुछ भी हो मैं बता नहीं सकता, देखिए, लेकिन जो ये मैं जहाँ पर पूरा सर्कल कर रहा हूँ उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो पर्दा दिखाई दे रहा है ये कैसा है, ये बिल्कुल हल्का पर्दा है, और कैसा है, बहुत ही कोमल पर्दा है, मतलब कि थोड़ा सा भी मतलब कि ऑपरेशन नहीं करेगा, खुरचेगा नहीं चेहरे को। और इसके अलावा आप देखिए तो इस लड़के का चेहरा आधा साफ नहीं दिखाई दे रहा है इस कपड़े के कारण, तो इसी का कहेंगे ये कपड़ा कैसा है, ट्रांसलूसेंट है। तो ये कपड़ा कैसा है, ट्रांसलूसेंट है, हल्का भी है और कोमल भी है, लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ये जो कपड़ा है इसको मैं क्या, डायाफेनस बोल सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि लाइट जो हो, डेलाइट भी हो, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो, ट्रांसलूसेंट हो, ऐसे कपड़े को हम लोग कहते हैं डायाफेनस। तो मेरे ख्याल से डायाफेनस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो डायाफेनस मटेरियल यहाँ पर देखिए कौन सा उससे मिलता जुलता सिनोनिम्स हो। पहला लिखा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, बिल्कुल भी नहीं। सी लिखा है कलरफुल, रंग बिरंगी, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंसिव, खर्चीला, बिल्कुल नहीं। सिंथेटिक, कृत्रिम से बना हुआ कपड़ा जो है, तो वो भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स शेयर एंड गॉजी। देखिए शेयर का अर्थ क्या होता है, शेयर का अर्थ होता है लाइट एंड डेलिकेट, मतलब कि हल्का और कोमल, और गॉजी का मतलब होता है धुंधला, मतलब ट्रांसलूसेंट कपड़ा। तो यहाँ पर शेयर एंड गॉजी जो है डायाफेनस का सही सिनोनिम्स है। आगे चलते हैं 16वां, टैसीटर्न। टैसीटर्न का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, टैसीटर्न का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा चुप्पा हो, बहुत ही कम बोलता हो, और कैसा हो फ्रेंड्स, वह बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर करता हो। आप अगर उससे बात करेंगे तो क्या करेगा, वो बिल्कुल भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और साथ ही साथ बहुत ही शांत रहेगा, बोलेगा नहीं जल्दी, ऐसा दिखाएगा जैसे कि आप उसे बोर कर रहे हैं, और बिल्कुल भी आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं टैसीटर्न। तो टैसीटर्न से रिलेटेड इसमें शब्द कौन सा है देखते हैं। पहला लिखा है स्टिंगी। स्टिंगी मतलब तो होता है कंजूस, बिल्कुल भी नहीं। जनरस मतलब होता है उदार, जो बहुत ही क्षमाशील हो, दयालु हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो ई लिखा है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, डिसइंक्लाइन टू कन्वर्सेशन, मतलब वार्तालाप, बातचीत करने में बिल्कुल भी क्या कहते हैं, वो ना हो, बिल्कुल भी
बिल्कुल भी उसकी तरफ ना हो बात करने में, बिल्कुल भी आपसे बात ही नहीं करना चाहता, ये समझ लीजिए। तो डिसइंक्लाइन टू कन्वर्सेशन मतलब बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, एकदम चुप सा है, तो उसको कहते हैं टैसिटर्न पर्सन। और टैसिटर्न का सिनोनिम्स बिल्कुल ये है, डिसइंक्लाइन टू कन्वर्सेशन। अब चलते हैं 17वें पे, यहाँ पे लिखा है मलाइन। मलाइन का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद उसके ऑप्शन को देखेंगे। मलाइन जो है, मलाइन से रिलेटेड शब्द कौन सा है इसमें से फ्रेंड्स, देखिए मलाइन का अर्थ होता है कि आप जैसे कोई एक व्यक्ति है, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वह चुगली कर रहा है किसी से आपके बारे में, मतलब आपके बारे में बुरा भला कर रहा है, सिर्फ बुरा ही कह रहा है, बुरा कह रहा है, आपकी चुगली लगा रहा है, आपको क्या कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे ही कई लोग के बीच में आपको बदनाम कर रहा है, मतलब आपको क्या कर रहा है, मलाइन कर रहा है, मतलब बदनाम कर रहा है, उसे कहते हैं मलाइन करना। मलाइन का सीधा साफ वर्ड होता है, सीधा साफ हिंदी वर्ड होता है बदनाम करना। तो यहाँ पर देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ भी बदनाम करना होता है। स्टार्ट करते हैं। एक्यूज, एक्यूज मतलब दोषी ठहराना, जैसे कानून में कुछ उसने अपराध किए हैं और उसको दोषी ठहराया जा रहा है, उसे कहता है एक्यूज। तो ये बिल्कुल नहीं है। हेल्प मतलब मदद करना, बिल्कुल नहीं। डिसबिलीव मतलब बिल्कुल भी भरोसा न करना। डी जो लिखा है स्लैंडर, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स बदनाम करना, तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो क्या है, स्लैंडर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये चित्र तो आपने देख ही लिया है। अब चलते हैं 18वें पे। 18वें पे क्या लिखा है, कॉन्जिनाइटल डिफॉर्मिटी, मतलब कि ऐसा डिफॉर्मिटी, ऐसी विकृतता या फिर शरीर में ऐसी कोई एक गड़बड़ी है जो जन्मजात है, जन्म के साथ ही है, उसे कहते हैं कॉन्जिनाइटल डिफॉर्मिटी। तो इससे रिलेटेड शब्द इनमें से कौन सा है देख लेते हैं। पहला लिखा है हेरिडेटरी, मतलब वंशानुगत। इसका मतलब क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा रोग चले जा रहा है जो उसके वंश में रहेगा ही, उसे कहते हैं हेरिडेटरी। इसके बाद चलते हैं, कुछ भी चला रहा रोग होगा या फिर क्या कहते हैं कुछ भी हो सकता है, उसकी आंखें पीली, उसके पिताजी की आंखें नीली थी तो बेटी की भी आंखें नीली हैं, वो हेरिडेटरी है। बी चलते हैं क्रिपलिंग, क्रिपलिंग मतलब होता है लंगड़ा, बिल्कुल भी नहीं। स्लाइड, स्लाइड मतलब हल्का है थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं। इनक्योरेबल, ऐसा रोग जो असाध्य हो, जो क्योर नहीं हो सकता है। ये लिखा है ऑकरिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ, मतलब जो जन्म के साथ ही उसके साथ है, तो उसे कहते हैं ऑकरिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ। तो इसका 18वें का जो शब्द है कॉन्जिनेंटल, उससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है, ई वाला। तो सही आंसर 18वें का है ई। आगे चलते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स वो जान लेते हैं। न्यूरोसिस का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, मेंटली या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया हो, डिस्टर्ब हो गया हो, और जिसके कारण उसके पर्सनालिटी पर फर्क पड़ रहा हो, तो उसे कहते हैं न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस का मतलब होता है मेंटली या फिर इमोशनली डिस्टर्बेंस व्यक्ति। तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही होगा इसके लिए, पहला लिखा है प्लान, जो बिल्कुल भी गलत है। सी फिजिकली डिजीज, बिल्कुल भी गलत। फीलिंग ऑफ फियर, बिल्कुल गलत। एलर्जिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, बहुत ही तेजी से शरीर में बनता है और शरीर के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण उसको एलर्जी हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो सही है न्यूरोसिस का वर्ड। न्यूरोसिस के लिए न्यूरोसिस का सिनोनिम्स कौन सा है फ्रेंड्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब चलते हैं लास्ट 20वां, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, साफ और स्पष्ट। अनइक्विवोकल का अर्थ होता है एकदम साफ और स्पष्ट, उसे कहते हैं अनइक्विवोकल। और इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई शब्द है तो वह सीधा डी है, जिसे कहते हैं क्लियर एंड फोर्थराइट। क्लियर का मतलब एकदम साफ और फोर्थराइट का मतलब स्पष्ट। तो 20 का सही आंसर है डी, लेकिन मैं बाकी सबका भी मतलब समझा देता हूँ फ्रेंड्स। ए का अर्थ होता है, ए में लिखा है हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को मुश्किल से समझना। और बी का मतलब लेंथी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा है, खिंचा हुआ। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो। पॉलिटिकली इन्वॉल्व मतलब किसी राजनीति में हो और बाहर भी वो राजनीति ही करता हो, दो जन को लड़वाता हो, उसे कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और ई जो लिखा है सपोर्टिंग, सपोर्टिंग मतलब सहायता लोगों की करने वाला, उसे कहते हैं सपोर्टिंग पर्सन। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, डी, क्लियर एंड फोर्थराइट, जिसको अनइक्विवोकल भी कहते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए और भी ऐसे बहुत सारे लेक्चर लेके आता रहूँगा, लेकिन आप मेरे लिए सपोर्ट ज़रूर करें मुझे। आप लाइक कर सकते हैं बटन को, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आगे भी और भी बहुत सारे लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।